याद करत तेरो सांवरो। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। मतलब भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी आप वृंदावन जाओ और मेरी माँ से कहना कि मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ, बहुत याद आती है माँ। जब भी भगवान कृष्ण देवकी, अब देखो भगवान वृंदावन से मथुरा गए तो वहां माता देवकी मिल गई, तो देवकी माँ भगवान को परोसती हैं दाल चावल सब्जी, भोजन लाला आ भोजन कर। और जब कन्हैया भोजन करने बैठते हैं तो देवकी मैया एक कटोरी में मक्खन धर देती हैं, एक कन्हैया ये मक्खन खाना, मक्खन रोटी आप खाना। तो आप ये मक्खन भी है, तो भगवान ना मक्खन को किनारे कर देते हैं। तो देवकी मैया बोली, लाला मैंने तो सुना है कि तुझे मक्खन बड़ा प्रिय है, तू मक्खन किनारे क्यों कर रहा है, खाता क्यों नहीं है। कन्हैया बोले कि मैया जब मैं इस मक्खन को देखता हूँ ना तो इस मक्खन में अपनी यशोदा मैया की छवि नजर आ जाती है, अपनी मैया दिखती है यशोदा। मुझे मक्खन तो प्रिय है पर मैया के हाथ का पसंद है, मुझे और कोई मक्खन नहीं चाहिए। मुझे तो जब मैया अपनी गोद में मक्खन बैठा के खिलाती तो मुझे अपनी माँ की याद आ जाती थी मक्खन को देखकर। देखो जरा, भक्त जो है कण कण में भगवान को देखता है और भगवान भी कण कण में अपने भक्त को ढूंढते हैं। मक्खन में मैया दिख रही है, मक्खन में मैया यशोदा का दर्शन हो रहा है। किसे? भगवान को। भगवान रोने लग जाते मैया मैया कह के। फिर देवकी मैया हृदय से लगाती, बेटा मैं भी तो तेरी माँ हूँ। हाँ माँ आप तो माँ हो, लेकिन आपने तो जन्म देते ही मुझे अपने से दूर कर दिया था। वो तो मैया यशोदा ने मुझे अब दूध पिलाया और अपने हृदय से लगाया, इसलिए मुझे तो यशोदा मैया की बड़ी याद आती है। अच्छा लाला तो एक काम कर, चल मैं तुझे तेरी मैया से मिला कर लाती हूँ, यशोदा से मिला कर लाती हूँ। कन्हैया बोले मैं जा नहीं सकता। आप कह रही हो कि चलो पर मैं जा नहीं सकता, क्यों? भगवान बोले मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है आपकी? भगवान बोले कि मैंने कंस को मारा है, तो कंस का जो ससुर है जरासंध वो बड़ा पावरफुल है। अब उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया है। एक बार तो मैंने उसे हरा दिया, भगा दिया, लेकिन यदि मैं वृंदावन गया और मैया से मिला, गोपियों से मिला, तो जरासंध को पता चल जाएगा कि कन्हैया की कमजोरी वृंदावन है। फिर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फिर वो मैया को बाबा को बंदी बना सकता है, गोपियों को बंदी बना सकता है और मेरे भक्तों पर, मेरी मैया पर, मेरे मित्रों पर, ग्वालों पर अत्याचार कर सकता है। इसलिए मैं अपने प्रेम को प्रकट नहीं होने देना चाहता। इसलिए श्री गोपियां तड़पती रहीं, मैया कृष्ण के लिए तड़पती रहीं, पर कृष्ण नहीं आए। लोग कहते हैं निष्ठुर है कन्हैया। हाँ, व्यवहार से तो ऐसी लगता है कि कन्हैया बड़े निर्दयी हैं, पर ये बात नहीं थी। गहरी बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे आना, मिलना, पर नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि यदि वो आते तो फिर जरासंध यहाँ आक्रमण करता, यहाँ नुकसान पहुंचाता। इसलिए अपने प्रेम को दबा करके रखा। इसलिए कहते हैं ना, स्त्री अपने प्रेम को प्रकट कर देती है, पर पुरुष अपने प्रेम को जल्दी प्रकट नहीं करता। बेटे से माँ बहुत प्रेम करती है। अच्छा बताओ, बेटे से ज्यादा प्रेम कौन करती है, माँ या पिता? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, स्त्रियों को यही लगता है कि बेटे से तो मैं ज्यादा प्रेम करती हूं, क्योंकि आपका प्रेम प्रकट है। लेकिन आपके बेटे से आपके पति अर्थात बेटे का पिता
भी उतना ही प्रेम करता है, लेकिन उसका प्रेम अप्रकट होता है। उसका प्रेम प्रकट, स्त्री के प्रेम और पुरुष के प्रेम में यही अंतर है कि स्त्री का प्रेम दिखता है, स्त्री का प्रेम दिखता है, प्रकट है, पर पुरुष का प्रेम अप्रकट होता है, वो दिखता नहीं है। बाप बेटे को डांटता है तो ऐसे लगता है कि ये कैसा बिल्कुल प्यार व्यार नहीं करता बच्चे से, लेकिन नहीं, उसकी डांट में, उसकी फटकार में, उसके सीख में उसका ही भविष्य छिपा हुआ होता है। पिता का प्रेम अलग तरह का होता है, माँ का प्रेम अलग तरह का होता है। कहते हैं ना, माँ बच्चे को गोद में लेती है, यहाँ काख में, यहाँ लेती है, तो माँ का सिर और बच्चे का सिर बराबर हो जाता है। जब गोद में बेटा आएगा ना, तो बच्चे का सिर भी यहीं पहुंच जाएगा जहां आपका सिर है। तो माँ बच्चे को उतना ही दिखाती है जितना स्वयं देखती है, कि बेटा जितना मैं देखती हूं उतना तू भी देख। लेकिन पिता जो होता है अपने बेटे को कांख में नहीं, अपने कंधे पर बिठाता है, और पिता के सिर से भी ऊपर बेटे का सिर हो जाता है, कि पिता कहता है कि बेटा मैं जितना देखता हूं उससे आगे का तू देख। तो पिता का प्रेम अप्रकट है, पर है। हम ये नहीं कहते कि किसका ज्यादा है और किसका कम है, हम तुलनात्मक नहीं ले जा रहे हैं आपको, लेकिन ये बता रहे हैं कि स्त्री का प्रेम प्रकट है। अच्छा, देखने को ये आप मिलता होगा, पूरी दुनिया का रेशो देखिएगा, स्त्रियों को और पुरुषों को हार्ट अटैक ज्यादा किसको आता है? हार्ट अटैक किसको ज्यादा आता है? पुरुषों को। क्यों? क्योंकि पुरुष कोई भी चीज व्यक्त नहीं करता, उसके भीतर भीतर वो चलती रहती है, किसी को बताता नहीं है। वो कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई समस्या, वो कड़वा घूंट प्याला जहर का पीता रहता है, टेंशन का, बताता नहीं है। पत्नी को भी नहीं बताता, माँ को भी नहीं बताता, इसलिए वो सोचता सोचता उसके अंदर घुटन होते होते वो निपट जाता है। लेकिन स्त्रियों में ऐसा नहीं है। अधिकांश 95% स्त्रियां ऐसी होती हैं कि उन्हें कोई भी दिक्कत होती है, वो किसी ना किसी को अपनी बात शेयर जरूर करती हैं। माँ को, पति को, बेटे को, बहू को, बेटी को, फ्रेंड को, किसी एक को। स्त्री किसी को बता ही देती है अपने मन की बात, पर पुरुष अपने अंदर की बात किसी को नहीं बताता। इसलिए पुरुषों के हार्ट अटैक ज्यादा हैं, स्त्रियों के हार्ट अटैक कम है, क्योंकि बताने से, कहने से हल्का हो जाता है, जी हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। स्त्रियां तो बता के अपना जी हल्का कर लेती हैं, पुरुष घुटता रहता है। इसलिए कहता हूं कि पुरुष के भी दर्द को समझा जाए। स्त्रियां रोती हैं, पुरुष नहीं रोता। स्त्रियां रोएं तो लोग उन्हें चुप कराते हैं, अरे ना रो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुरुष का भी मन करता है रोने का, पुरुष का भी जी करता है कि मैं रो लूं, पर वो रोए किसके आगे? कहते हैं ना, यदि पुरुष रोने लग जाए तो लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं, ये कमजोर है। स्त्री का रोना उसकी ताकत है और पुरुष का रोना उसकी कमजोरी समाज मानता है ना। इसलिए ये बात कहते जरूर हैं कि भेदभाव, लड़कों को ज्यादा प्यार मिलता है, लड़की को कम, है ना। एक पक्ष ये है कि सब लोग लड़का चाहते हैं, लड़की चाहने वाले कम हैं। बेटा हो जाए तो खुश, बेटी हो जाए तो थोड़ा कम खुश, ऐसा समाज में देखा गया है। एक पक्ष तो ये भी है कि भेदभाव समाज में है। अभी देखा ना, एक जज के घर एक लड़की जो पत्नी बनकर गई, उसको फांसी लगा के मार दिया गया। वो मर गई या मार दिया गया ये क्लियर होना बाकी है। पर जानते हो किस बात के लिए कि लड़की को मार दिया? पैसे के लिए, वो दहेज के लिए, जबकि उसकी अपनी सास जज है, पूर्व जज रह चुकी है। मतलब एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे,
लेकिन पढ़ी लिखी समाज भी दहेज की भूखी है ना। अनपढ़ तो चलो मूर्ख है ही, लेकिन अनपढ़ फिर भी ऐसे केस अनपढ़ों में कम आते हैं। पढ़ी लिखी समाज में दहेज के लिए मार डाला उस लड़के को। इसलिए आपसे हम ये कहते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, मुझे ऐसा लगता है कि बेटा बेटी के साथ माँ बाप का एक सा व्यवहार होना चाहिए और बहू बेटे के साथ भी एक सा व्यवहार होना चाहिए। आजकल समाज में क्या कहावत प्रचलित है, अरे बहुएं अच्छी नहीं है। नहीं, एक बात बताओ, शादी के बाद बहू बदलती है कि बेटा बदलता है? हैं? हाँ, आप क्या दोष लगाती हो, अरे जब से बहू आई तब से ऐसा हो गया, अरे हमारी तो बहू अच्छी नहीं है। लेकिन ये बताओ, बेटा तो तुम्हारा ही है, बेटा क्यों बदल गया? आपका बेटा क्यों बदल गया? इसका मतलब है बहू का दोष दूसरे नंबर पर होगा। बहू पर उंगली बाद में उठाई जाएगी, पहले तो आपका ही सिक्का खोटा है। भाई बेटा तो आपका ही है, वो क्यों बदल गया? जिसको आपने नहलाया धुलाया, तेल मालिश की, आपने चलना सिखाया, मतलब आपकी बहू ने अच्छी परवरिश कर ली कि वो उसके पक्ष में हो गया, तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारी परवरिश में कोई कमी रह गई, तुमने वो लाड़ ना दिया, वो प्यार ना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको चाहिए क्या कि हम अपनी बेटी हो या बेटे हो, दोनों को ठीक ठीक संस्कार दें और बिना भेदभाव के लालन पालन करें। बहू के साथ भी भेद ना और बेटे के साथ भी भेद नहीं होना चाहिए। पर स्त्री रोती है तो रोने दिया जाता है, पुरुष रोता है तो लोग हंसते हैं, देखो लड़का होके रोता है। लेकिन पुरुषों को भी दर्द होता है, पुरुषों को भी पीड़ा होती है ना। इसलिए पुरुषों का भी दर्द सुना करो, पुरुषों की भी पीड़ा सुना करो। पुरुष नहीं कहता अलग विषय है। भगवान श्री कृष्ण की ये बात से मैंने ये सारी बात आपको सुनाई कि गोपियों का प्रेम प्रकट है, रो रही हैं, पर श्री कृष्ण का प्रेम अप्रकट है। वो भी गोपियों से प्रेम करते हैं, भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। फर्क कितना होता है कि भक्त का प्रेम प्रकट होता है और भगवान का प्रेम अप्रकट होता है। माँ का प्रेम प्रकट है, पिता का प्रेम अप्रकट है। इसलिए पिता का भी जीवन में सम्मान करना चाहिए, हर बेटे को, हर बेटी को। आप अपने बाप का, अपने पिता का आदर जरूर करिए। आजकल ऐसा लगता है कि बाप की तो कोई वैल्यू नहीं करता, इज्जत ही नहीं करता, है ना। बाप की इज्जत कम करते हैं लोग। इसका मूल कारण ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपने संस्कार पीछे छोड़ दिए। मत छोड़िएगा, आपकी दौलत काम ना आएगी, आपके संस्कार काम आएंगे। माँ की, पिता की, दोनों की इज्जत करिए, दोनों का आदर सम्मान सत्कार करिए। और आप पति पत्नी से एक बात और कह दूं, सदा आपका बेटा साथ दे ना दे, पर सदा आपकी पत्नी और सदा आपका पति आपका साथ जरूर देगा। इसलिए आप दोनों को साथ निभाना चाहिए एक दूसरे का। बेटा अच्छा है, कुछ बेटे बहुत अच्छे निकल जाते हैं, पर कुछ बेटे बहुत अच्छे नहीं निकलते, है ना। इसलिए रिश्तों में एक टाइम बाद अकेलापन आ जाता है। जैसे ही आप 50 क्रॉस करेंगे ना, 55 पे जाएंगे ना, वैसे आपको अकेलापन लगने लग जाएगा। 60 के होते होते आप अकेले हो जाएंगे, आपसे कोई बात नहीं करता, फिर बूढ़े लोगों से ज्यादा कोई बात नहीं करता। बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप, बहुओं को, आजकल की नई जनरेशन को कहाँ बूढ़ों के साथ बैठते हैं, कौन बात, कहाँ बाप के साथ बेटा हंस रहा है।
आजकल लड़के लड़कों से दोस्ती कर रहे हैं, लड़के लड़कियों से दोस्ती, अपने उम्र वाले लोगों के साथ हंसना बैठना उठना खाना पीना, बूढ़ों के साथ नहीं। अब बुढ़ापे में कोई बोल नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, तो बूढ़े को अकेलापन लगने लग जाता है और उस अकेलेपन में वो घुटने लग जाता है, टेंशन में आ जाता है। इसलिए बूढ़ों के साथ बात किया करो, बूढ़ों के साथ हंसा करो, बूढ़ी माँ के साथ बूढ़े बाप के साथ हंसा मुस्कुराया करो, क्योंकि ये बुढ़ापा आज आपकी जवानी है पर कल आपको भी इसी चौराहे से गुजरना है। इसलिए बूढ़ों के साथ थोड़ा समय व्यतीत किया करो। ये बात हम अनुभव से कह रहे हैं। हमारी उम्र अभी 35 साल है, लेकिन हमने अनुभव बहुत किया है। हम बूढ़ों के साथ देखते हैं व्यवहार क्या होता है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं। रोज मैं आपको बता रहा हूं एक बात। हमारी एक माँ भी जो हॉस्पिटल में थी ना, वो वापस हम लोग हॉस्पिटल से डॉक्टर ने कहा कि आप ले जाओ, अब मैया थोड़ी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो हमने यहाँ आश्रम ले आए मैया को। 7 दिन तक लगभग वो हॉस्पिटल में थी। तो हमने उनके बेटे से कहा कि आप ऐसा करो, अम्मा देखो हम हॉस्पिटल से तो ले जा रहे हैं, डॉक्टर ने कह दिया कि आप ले जाओ, दिन 2-4 दिन सेवा करो, स्वस्थ हो जाएं तो हो जाएं, वरना भगवत धाम जाएंगी। तो हमने बेटे को बोला कि बेटा तुम्हारी माँ 10-15 दिन की हैं, डॉक्टर ने कह दिया है, तो ऐसा करो कि आप मुझे बोल दो, मैं अपने एम्बुलेंस से आपको भिजवा देता हूं आपकी माँ को घर। 3 बेटे थे, तीनों को हमने सूचना दी। पहले तो फोन नहीं उठा रहे थे, नंबर ब्लॉक कर दिया, पर बार बार हम लोग तो वहां से यहाँ से अनेक नंबरों से बात किए तो फोन उठाए। तो हमने कहा आपकी माँ को भिजवा रहे हैं, तो मना कर दिया, बोले आप मत भिजवाना माँ को। 3 बेटे हैं, तीनों ने मना कर दिया, हमारी माँ को मत भिजवाना, जबकि उन्हें ये पता है कि अब हमारी माँ 10-15 दिन की ही बची है, अधिक से अधिक 1 महीना, और भगवान करे हम तो चाहते हैं स्वस्थ हो जाएं, तो मैया सालों रहें, स्वस्थ हो जाएं। अभी तो ठीक है, पहले से हालत सही है ना, लेकिन फिर भी अब जो भी टाइम बचा, भगवान जाने कितना टाइम है, तो बेटों ने तीनों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं हमें हमारे पास मत भिजवाना, माँ को मत भिजवाइएगा। तो अब हम ये अनुभव कह रहे हैं कि देखो 3 बेटे हैं, पर आखिरी सांस लेती हुई माँ का दर्शन करना भी नहीं चाहते। ये है इस कलयुग की सच्चाई। सब बेटे ऐसे नहीं हैं, पर समाज में कुछ बेटे तो ऐसे हैं ही, पता नहीं किसका बेटा कब कैसा व्यवहार करने लग जाए। इसलिए कहता हूं जीवन बेटों के भरोसे मत जिया करो, जीवन भगवान के भरोसे जिया करो, है ना। बेटा है अच्छा है, बहू है अच्छा है, सेवा करें अच्छी बात है, पर भगवान से ये कहना कि प्रभु हमें किसी के आश्रित मत करिएगा, हमें बेटों पर भी निर्भर नहीं बनना है, हमें प्रभु आप पे निर्भर, हमें भगवान पे निर्भर होना है। प्रभु हम आपके दास बने रहें, और बेटों का व्यवहार अच्छा है, अच्छी बात है, आप खुश रहिए। पर जैसे आप लोग कहते हैं ना, बुढ़ापे में रोटी कौन देगा, बुढ़ापे में पानी कौन देगा, ये मत सोचा करो, भगवान पे भरोसा रखिए। प्रभु बुढ़ापे में हमें किसी से 1 रोटी लेने का और 1 गिलास पानी लेने की जरूरत ही ना पड़े, हमें किसी के आश्रित होने की जरूरत ही ना पड़े, हम भगवान के आश्रित रहें, हमें क्या जरूरत है किसी के आश्रित रहने की। इसलिए कहता हूं आप जरूर गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ रहती हैं, इनका दर्द, इनकी पीड़ा, मैं तो देखो रोज कोई ना कोई माँ की पीड़ा सुनता हूं। आज ही एक माँ आई, उनकी अपनी बेटी फिर से माँ को छोड़ने आई, एक और माँ। आज मैं अभी थोड़ी देर बाद परिचय कराऊंगा आपका माँ से। मैं तो रोज किसी ना किसी माँ का दर्द रोज सुनता हूँ। मेरे अंदर भी कितनी पीड़ा है शायद मैं बता ना पाऊंगा। किस किस की पीड़ा आपसे कहूँ, कौन कौन सी पीड़ा आपसे कहूँ। इसलिए बहुत सारी पीड़ाएं तो भीतर ही हैं, और कह के होना भी क्या है।
किसी का दर्द, किसी की पीड़ा, कहते हैं ना दूसरों का दर्द समझ में कम आता है। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ दर्द ऐसे हैं जो सब नहीं जानते। ट्रेन में दो लड़के आपस में लड़ रहे थे, तो मजाक में लड़ रहे थे ऐसे ही। सामने एक बूढ़ी माँ बैठी थी, सफर चल रहा था, तो दोनों लड़के आपस में लड़े। माँ ने रोका, बेटा मत लड़ो, लग जाएगी। बच्चे तो बच्चे थे, शैतानी मस्ती कर रहे थे। माने नहीं, और नहीं माने तो एक बच्चे को ना वो ट्रेन में जो चैन होती है ना पल्ला पकड़ने वाली, वो चैन गिरी और एक बच्चे को लग गई। लोहे की चैन लगी तो उसने हाथ पकड़ लिया, यहां लगी उसके जोर से। तो सामने बैठी माँ ने कहा, बेटा ज्यादा लग गई, लाओ मैं पट्टी कर दूं, मेरे पास है। तो उस बच्चे ने कहा, मैया आप टेंशन मत लो, मैं मर्द हूं और मर्द को दर्द नहीं होता। उस लड़के ने कहा कि मैं मर्द हूं और मर्द को दर्द नहीं होता। तब माँ ने कहा कि बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माँओं को बहुत दर्द होता है। वो मर्द नहीं है जो माँ का दर्द ना समझे। मर्द का अर्थ ये नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता, भाई दर्द सबको होता है, लेकिन मर्द वो है जो किसी का दर्द समझे। यदि मैंने आपका दर्द नहीं समझा, यदि मैंने आपकी पीड़ा नहीं समझी, तो मैं किस बात का मर्द। मुझे आपका दर्द समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भूखे का दर्द समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं किस बात का मर्द। ऐसी मर्दानगी किस काम की जहां तुम्हें किसी का दर्द समझ में ना आए। असली मर्द वही है, असली इंसान वही है जो दूसरों के दर्द को समझता हो। इसलिए दर्द को समझने वाला बनिए। आज पीड़ा इस बात की है कि लोग दूसरे के दर्द को नहीं समझते। मुझे कलयुग ना बढ़ता हुआ दिखने लग गया है। अभी मैंने कल एक न्यूज में देखा कि एक चाचा ने अपने भतीजी को सड़क पर, छोटा सा बच्चा था, इतना सा 3 साल का 4 साल का, ऐसे उठा उठा के जमीन में पटक रहा था उसको। उसकी माँ से उसने कहा कि तुम मेरे से ब्याह कर लो। मतलब देवर ने भाभी से कहा कि तुम मेरे से ब्याह कर लो, तो भाभी ने मना कर दिया। अच्छा, उसके पति शायद नहीं रहे होंगे, ऐसी कुछ बात है। तो देवर ने भाभी से कहा कि तुम मेरे से ब्याह कर लो, तो भाभी ने मना कर दिया। बोला मेरा छोटा बच्चा है, मैं उसी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाऊंगी, मुझे जरूरत नहीं है। तो उसने उस छोटे से बच्चे को, जो अभी 3 साल का था, उठा के ऐसे पटका 8 बार। चाचा ने भतीजे को पटक दिया। चारों तरफ जब ये देखते हैं ना अपराध, तब ये लगता है कि अब कलयुग तेजी से बढ़ने लगा है, पाप बढ़ने लगा है। जहां व्यक्ति के अंदर की दया समाप्त हो गई, करुणा समाप्त हो गई, केवल व्यक्ति स्वार्थी हो चुका है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करेगा, केवल अपने निज स्वार्थ। जहां व्यक्ति जहां स्वार्थ बढ़ा, अब स्वार्थ के कारण ही ना बकरे की हत्या होती है, मछली की हत्या होती है, मुर्गी की हत्या होती है, स्वार्थ के कारण। स्वार्थ के कारण ही ना चोरी होती है, डाका होता है। इसलिए ये स्वार्थ होना चाहिए उतना जितना उचित है, अनुचित नहीं। ये बढ़ता हुआ कलयुग है, इसमें पाप बढ़ेगा। इसलिए कहता हूं अपने आप को प्रभु की छत्र छाया में रखिएगा।
अपने अंदर की करुणा को मत मरने दीजिएगा, अपने अंदर की दया को मत मरने दी। जमाने की मर रही है, लोग असत्य पर चल पड़े हैं, लोग झूठ पर चल पड़े हैं, लोग आजकल माँ बाप की सेवा नहीं करते, ऐसे रास्ते पर लोग चल पड़े हैं। पर आपसे प्रार्थना है, आप ऐसे रास्ते पर मत चलिएगा, आप धर्म को जीवित रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि आप वृंदावन जाइए और गोपियों को समझाइए। उद्धव जी वृंदावन आए, और जब वृंदावन आए तो मैया यशोदा के पास गए। मैया पागलों की तरह थी, कन्हैया कब आओगे, कन्हैया कन्हैया रो रही हैं, कन्हैया पुकार रही हैं पागलों की तरह। उद्धव जी आए, मैया क्यों रो रही हो, कौन हो तुम? उद्धव जी बोले, मैं कृष्ण का मित्र हूं। अच्छा, मेरा कन्हैया आया है क्या? बाहर निकलकर दरवाजा खोलकर देखी, जिस रथ पर उद्धव जी आए रथ पर चढ़ गई। अच्छा, कन्हैया बैठा है क्या? मां नहीं आए कृष्ण। मां रोने लगी, कन्हैया क्या गलती हो गई मेरे से? तू अपनी मां को छोड़कर चला गया, तुझे अपनी मां की याद नहीं आती? क्या गलती की मैंने? लगता है मैंने तुझे एक बार उखल से बांध दिया था, इसलिए तू नाराज होके चला गया। मैंने तुझे माखन खाने नहीं दिया, इसलिए नाराज होके चला गया। अब तू एक बार आजा, मैं तुझसे क्षमा मांगूंगी और अब तुझे कभी बांधूंगी नहीं, कभी माखन खाने से मना नहीं करूंगी। एक बार अपनी मां को माफ कर दे। उद्धव जी बोले, मैया ऐसी बात नहीं है, वो आपसे नाराज नहीं है, तो क्यों नहीं आया? उद्धव जी देख देख उद्धव, ये गंगी गाय खड़ी है ना, गाय जिस दिन से कृष्ण गया है ना, ये गंगी पेट भर पानी नहीं पिया, इसने पेट भर चारा नहीं खाया। क्यों? बोले इसके थन में मुंह लगा के कन्हैया दूध पिया करता था। ये कन्हैया की